चलो शुरू करते हैं। मोलैरिटी टर्म एंड दैट इज रियली ऑसम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मल वे से बताऊंगा, मोलैरिटी को ढंग से पढ़ो। मोलैरिटी में एक टर्म आपको दिखाई दे रही है मोल, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। मोलैरिटी में एक टर्म आपको दिखाई दे रही है मोल, और यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि जब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे या फिर डेफिनेशन करोगे तो उसमें मोल जरूर आएगा। सो इसका मतलब मोलैरिटी के केस में हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं सोल्यूट के। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। द नंबर ऑफ, राइट इट डाउन, द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमने बार बार एक बात बोली कि हम लोग यहां पर किसके बारे में बात करेंगे? सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। और हमें पहले से पता है कि केमिस्ट्री में अगर आप क्वांटिटी की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमें मोल्स एक सबसे सिंपलेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है। हम लोग ज्यादातर केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस मोल में करते हैं, वी ऑल नो। सो इन दैट केस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां कलर चेंज कर लेता हूं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर, लुक एट इट, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल हैं उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़िए डेफिनेशन को। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लिख लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। इसको सिंपल तरीके से लिखे तो सिंपल तरीके से लिख लो, मतलब ये कि अगर आपने पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर का बनाया तो उसमें आपने सोल्यूट के कितने मोल डाले हैं उसको मोलैरिटी कहेंगे। सो अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बड़ा एम आपको दिखाई दे रहा है। सो फाइनली कैपिटल एम मींस मोलैरिटी व्हिच इज इक्वल्स टू, लुक एट इट, मोलैरिटी व्हिच इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। लुक एट इट, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर मैंने क्या किया, लुक एट इट, मोल का सिंबल दैट इज स्मॉल एन ऑफ सोल्यूट, क्लियर होता है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बच्चों हमारा हो गया है काम। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, दोबारा बोल देता हूं, आपको सिर्फ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सोल्यूट के, और सॉल्यूशन का लेना है वॉल्यूम, वो भी लेना है लीटर में। अगर आपने दोनों का रेशो लिया तो आपको मोलैरिटी टर्म मिल जाएगी, विच इज रियली वेरी सिंपल, जो बहुत आसान है। अच्छा, अब हम लोगों को आप बताइए कि यहां पर मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बहुत बार क्लासेस में सिखा चुका हूं। दैट इज whenever आपको किसी का मास दिया हो, so whatever be the mass और weight, याद रखिएगा केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही है, लेकिन फिजिक्स में वेट और मास एक नहीं होते। सो इन दैट केस whatever be the mass, जो भी आपको मास दिया है उसको किससे डिवाइड कर दोगे? या तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से, और एटम है तो एटॉमिक मास से। इस तरह से हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देखोगे, उसको अगर मैं यहां पे रख दूं, सो सिंबॉलिकली उसको कैसे लिखोगे जरा चेक करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिखाई दे रहा है। अब ये n का फॉर्मूला लिख दो, तो इसको मैं हटा देता हूं, इस बार हम लोग n यूज नहीं करेंगे। सो इस केस में n का फॉर्मूला whatever be the weight of solute divided by its molar mass into volume of solution in liter। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? द वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, यहां पर ये डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मैं यहां लिख देता हूं, जिसको नहीं पता, यहां पर W का मतलब क्या है? दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट, लिख लीजिए, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट। और जो सोल्यूट का वेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट मस्ट बी इन ग्राम। किसमें होगा? ग्राम में। क्लियर हो गया? सोल्यूट का वेट आपको ग्राम में लेना है। mm का मतलब क्या हो गया? मोलर मास, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगेन सोल्यूट का मोलर मास लेना है, और अगर आप इसकी यहां पर यूनिट देखें, दैट इज ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्लियर हो गया सब लोगों को? और लास्ट में आपके पास क्या है? वॉल्यूम, VL। मैं यहां लिख देता हूं, VL मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मस्ट बी लीटर, वो किसमें होना चाहिए, लीटर में। सो फाइनली ये ओवरऑल पहला डेफिनेशन, अगर एमएल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, लीटर में ले लो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ओवरऑल ये फर्स्ट फॉर्मूला है मोलैरिटी का, जिसको आपको ध्यान से देखना है। दैट्स रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इस पे आपको कंपैरिजन करना है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है, काफी लोगों को यहां पर क्लैरिटी हो गई कि मोलैरिटी का सेंस क्या है। चलो सो फाइनली एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। मैं आपसे कहूंगा कि आप प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल हेल्प यू लॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको समराइज कर देता हूं फिर से। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो इसको समराइज कर देता हूं। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये मैं बता चुका हूं, इट रिप्रेजेंट द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो हम कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर यूनिट की बात करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भैया मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा देन, ठीक है। सो आप देखिए न्यूमरेटर में आपने क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इन दैट केस ऊपर आप न्यूमिनेटर में लिख रहे हो मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स का यूनिट मोल ही होता है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में ये ई भी नहीं लगाते, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। सो फाइनली ये ई भी मैंने हटा दिया। सो फाइनली ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में है, लुक एट इट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका यूनिट होता है मोल। नीचे यहां पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका यूनिट होता है, ऑब्वियसली इसको लीटर में लेना है आपको वॉल्यूम को, तो यहां पर नीचे लगाओगे लीटर। सो मोल पर लीटर ये इसका यूनिट हो गया। क्लियर होता है सब लोगों को, सबको याद हो गया, बहुत आसान है ना। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, मोल पर लीटर इसका एक यूनिट हो गया। बहुत अच्छे से दिमाग लगाना। आई हैव अ वंडरफुल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, जिसका आपको जवाब देना है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको पूरा कर लेते हैं। यूनिट आपको मोल पर लीटर, या फिर इसको बेटा मोलर भी कहते हैं। कई बार आपको मिल जाए ना कि 10 मोलर, 20 मोलर, 30 मोलर। तो मोलर का मतलब यही होता है कि मोल पर लीटर आपको गिवन है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका यूनिट मोलर भी होता है। क्लियर हो गया सब लोगों को, अच्छे से देखते जाइएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ऐसे लिखा है 1.7 कैपिटल एम NaCl एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है 1.7 कैपिटल एम NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, जरा उस चीज को समझ लीजिए। सो ओवरऑल 1.7 कैपिटल एम NaCl सॉल्यूशन का सेंस क्या निकलता है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम, अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो पक्का मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, जितनी क्वांटिटी आपको गिवन है, दैट इज 1.7। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास लिखा हो 1.7 कैपिटल एम, तो उसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर आपने 1 लीटर लिया है, इन दैट केस आपके पास जो सोल्यूट के मोल्स आएंगे वो 1.7 आएंगे, क्योंकि इन्हीं के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। बहुत सिंपल है। सो ये इसका सेंस निकलता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत लोगों ने यहां पर आंसर भी दे दिया है, 1000 ml 1 लीटर, बेटा एक ही बात है अरिंदम, बहुत बढ़िया। बट 1000 ml या फिर 1 लीटर की बात कर रहे हैं, इतना अगर आपने सोल्यूशन लिया है, ठीक है, वॉल्यूम लिया है। बहुत लोगों ने यहां पर आंसर भी दे दिया है 1000 ml 1 लीटर, बेटा एक ही बात है अरिंदम, बहुत बढ़िया। बट 1000 ml या फिर 1 लीटर की बात कर रहे हैं, इतना अगर आपने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, वॉल्यूम लिया है सॉल्यूशन का, तो पक्का उसमें सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे, जितनी क्वांटिटी आपको कैपिटल एम के आगे लिखी है उसके बराबर। सो ये इसका मतलब निकलता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।